हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंतियान होता है वो उस फॉरेस्ट में जो ट्रायल चल रहा होता है, जिसमें सारे के सारे कैंडिडेट्स को मॉन्स्टर को हंट करते हुए उनके इनर कोर को कलेक्ट करना होता है। तो भी हाई ग्रेड के इनर कोर को कलेक्ट करेगा, इसी के अकॉर्डिंग उन्हें जज किया जाएगा और उन्हें एज अ रिवॉर्ड मिला जाएगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था, जो लिंतियान होता है वो शी के साथ मिलके उस रेड फेस घोस्ट को तो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके इलाके में उन्हें उस घोस्ट का इनर कोर तो मिलता ही है, साथ ही उस घोस्ट के अड्डे पे और भी कई सारे इनर कोर वहाँ पे पड़े होते हैं जो कि उस घोस्ट के ही शिकार के होते हैं। अब जैसे ही लिंतियान इन सभी इनर कोर को कलेक्ट करके उस फॉरेस्ट के इस ट्रायल को खत्म करने ही वाला होता है, वहाँ से निकल के कि इसका रास्ता रोक लेता है उसी मार्शल एकेडमी का एक और स्टूडेंट जिसका नाम होता है जाओ। यहाँ पे जो जाओ होता है वो हाथ धोकर के शी के पीछे पड़ जाता है और उससे बदतमीजी भी करने लगता है। और यहाँ पे उसके लोग जो होते हैं वो लिंतियान पे भी हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से मजा चखाते हुए, जिसमें जाओ जो होता है अपने बंदों के साथ इस तरह हरकत करने के लिए लिंतियान से बार बार कह रहा होता है कि वो उससे माफी मांगे। लिंतियान यहाँ उसे माफी मांगने से इनकार कर देता है और ये एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जाइंट फ्लावर बीस्ट आ जाता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके आते ही सारी धरती वहाँ पे हिलने लगती है। अब ये जो फ्लावर होती है इसका नाम ब्लड सोल फ्लावर होता है। ये उस इनर कोर से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आई थी, अपने टेंटिकल से दूसरे स्टूडेंट्स पे अटैक कर देती है और वो जो इनर कोर होता है उसे हथियाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ शी उस बोरी को रोक लेती है, ये कहते हुए कि इतनी मेहनत से हमने इन्हें जुगाड़ किया है, तो ऐसे कैसे इन्हें तुम्हें ले जाने दूंगी अपने इस तरह के हार्ड वर्क को। कि तभी हम देखते हैं कि वो ब्लड फ्लावर अब अपने टेंटिकल से शी पे अटैक करती है, लेकिन लिंतियान यहाँ एन वक्त पे उसे बचा लेता है। यहाँ जो वो फ्लावर होता है इतनी जोर से रोर कर रहा होता है कि लिंतियान और शी तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो इस वेव में लगता है कि उड़ ही जाएंगे, जिस पे लिंतियान या शी से कहता है कि अगर यही चलता रहा तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। मैं इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम मौका देखते ही यहाँ से निकल जाना। अब यहाँ तो ऑब्वियस है, शी बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के तुम्हें। फिर लिंतियान जानबूझकर अपनी पावर से उसे धक्का देता है और उसे उस खतरे से हटा देता है। आगे वो ब्लड सोल फ्लावर लगातार लिंतियान पे अपने टेंटिकल से अटैक कर रही थी, जिस पे लिंतियान उसे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे खाना चाहती हो, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे टीथ कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब तुम्हें मेरे इस शॉट का मजा चखना होगा। आगे हम देखते हैं कि लिंतियान अपने शॉट से उस जायंट फ्लावर के एक टेंटिकल को काट देता है, जिससे वो वहीं थरथराने लगता है। लेकिन उसके एक टेंटिकल कटने की वजह से वो यहाँ मरता नहीं, वो और भी गुस्से से रोर करने लगता है, जिससे यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और लिंतियान सीधा उसके मुंह में ही जा रहा होता है। यहाँ लिंतियान सोच रहा होता है कि इसे जरूर मारने का कोई और तरीका होगा, अगर मैं इसके टेंटिकल से काटूं तो ये यूजलेस होगा यहाँ पे। आगे लिंतियान अब उस फ्लावर के सेंटर पे अटैक करने की कोशिश करता है और ऐसा करते ही हम देखते हैं कि वो फ्लावर पे इसका कोई असर नहीं होता। फिर से वो रोर करते हुए एक वैक्यूम क्रिएट करने लगता है। लिंतियान उस पे खींचा चला जाता है। यहाँ पे जो लिंतियान का ओपोनेंट जाओ होता है वो उसे कहता है कि चलो क्यों ना मैं तुम्हें इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन हम देखते हैं कि वो लिंतियान पे ही अटैक कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लिंतियान उस फ्लावर से बचने की कोशिश करता है, उसके टेंटिकल्स उसके चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। ची यहाँ उसकी मदद करने को जा ही रही होती है कि वो जो जाओ होता है उसे जाने से रोक देता है। और इस सीन को देख के तो बिल्कुल हिंदी मूवी की याद आ जाती है कि किस तरह एक विलेन हीरोइन को लेके जा रहा होता है और वो दुखी भरी नजरों से बस हीरो की तरफ देख ही रही होती है। आगे हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ब्लड सोल फ्लावर लिंतियान को इतनी तेजी से लेके जा रही थी अंदर कि ये देख के हंसी आ रही थी। अब यहाँ पे वो फ्लावर पूरी तरह से लिंतियान को डिफोर करने के लिए तैयार ही बैठा था। अब फिर से वो फ्लावर एक वैक्यूम क्रिएट करती है और हम देखते हैं कि लिंतियान उसके मुंह में जाने ही वाला होता है। ये सोचते हुए कि ये उसकी जिंदगी का अब अंतिम क्षण है कि हम तभी देखते हैं उसी एक्सकैलिबर शॉट को, जो उसकी हथेली पे होता है और वही शॉट वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है। अब इस शॉट की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो ब्लड सोल फ्लावर इसके सामने टिक नहीं पाती। वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव क्रिएट हो जाती है और हम देखते हैं कि अब वो ब्लड सोल वहीं पे मारा गया। अब जैसा कि हमें पता है कि मॉन्स्टर के मरते ही उसके अंदर का जो इनर कोर होता है वो अपीयर होता है। ये बाकी के मॉन्स्टर के जो इनर कोर थे उन सबसे बड़ा होता है। अब जैसे ही लिंतियान उस इनर कोर को पकड़ता है, उसे ये आभास होता है कि इसका यूज ट्रेनिंग में किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था, शी ने बताया था कि मॉन्स्टर के इनर कोर को ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ब्लड सोल फ्लावर की जो इनर कोर थी वो खास थी। एक रेयर किस्म की इनर कोर होती है जिससे कल्टीवेटर को काफी फायदा पहुंचता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लिंतियान उस इनर कोर को मिलते ही कल्टीवेट करने लगता है। लिंतियान की पावर्स यहाँ 5th लेवल पे होती है और जैसे ही वो कल्टीवेट करता है वो यहाँ लेवल अप कर जाता है और 7th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता है।
साथ ही इस फाइट के दौरान उसे जितनी भी इंजरीज लगी होती हैं वो सारी हील हो जाती हैं। उसकी बॉडी में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है और यहाँ वो अपने आप से ये डिटरमाइन करता है कि जाओ अब देख लेना तुम्हें मैं उस होने वाले इंटरनल एग्जाम में कैसे धूल चटाता हूँ, क्योंकि अब मैं बॉडी ट्रेनिंग के 7th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ सीन कट होता है और हमें लिनतियान का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर सोफी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अभी तक लिनतियान घर नहीं वापस आया था। अब शी उसे यहाँ सांत्वना देते हुए कहती है कि अब तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका है। अब सोफी को यहाँ पे शी की बात समझ में नहीं आती, वो उससे बार बार यही पूछती है कि आखिर उसका ब्रदर कब आएगा। ये सुन के यहाँ शी की आंखें भर जाती है और वो सोफी को गले लगाते हुए कहती है कि चाहे जो भी हो जाए अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। ये तभी हम देखते हैं कि डोर ओपन होता है और हम सामने लिनतियान को देखते हैं। सोफी यहाँ झट से लिनतियान के पास पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कि शी पता नहीं आपके बारे में ये कह रही होती है कि आप बहुत दूर चले गए हैं। लिनतियान यहाँ उसे कहता है कि मेरा मिशन जैसे ही कंप्लीट हुआ ना मैं तुम्हारे पास आ गया, जानता हूँ कि थोड़ी देर हो गई लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आगे वो यहाँ सोफी का ध्यान रखने के लिए शी को थैंक्स करता है। ये यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो लिनतियान से अपने आंसुओं को छुपा रही थी। आगे सोफी के ये पूछने पर कि अब तक ब्रदर आप कहाँ थे, लिनतियान उसे बताता है कि पहले मुझे स्नान करने दो, मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। जिस पे सोफी उसके लिए गर्म पानी करने चली जाती है और आगे यहाँ लिनतियान शी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे लिए तुम इतना ज्यादा परेशान रही। जिस पे यहाँ शी उसे कहती है कि कौन तुम्हारे लिए परेशान था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी, और तुम्हारे साथ वहाँ आखिर हुआ क्या था? क्योंकि यहाँ एकेडमी में आते ही मैंने दोनों एल्डर मास्टर से कहा था कि वो तुम्हें उस जाके फॉरेस्ट में ढूंढे, लेकिन किसी को भी तुम वहाँ पे नहीं मिले। आगे यहाँ शी उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ उस दिन हुआ क्या था और तुम उस ब्लड सोल फ्लावर से आखिर कैसे बचे। जिस पर लिनतियान ये डिसाइड करता है कि अभी शी को उस एक्सकैलिबर शॉट के बारे में ना बताया जाए और यहाँ पे उसके सवाल को टालते हुए कहता है कि वो फ्लावर मुझे खाने के लिए एक गुफा में ले गई थी, लेकिन मेरा टेस्ट इतना बुरा था और मुझे लगता है कि उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उसने मुझे नहीं खाया, और उसने जब मुझे नहीं खाया तो मैं वहाँ से वापस आ गया। जिस पे यहाँ शी बहुत अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि क्या बस इतना ही हुआ। आगे शी उससे पूछती है लेकिन उस ब्लड फ्लावर ने तुम्हें आखिर कैप्चर क्यों किया था। लिनतियान यहाँ उसके जवाब में बोलता है कि ये मैं क्या जानूँ, उसी ब्लड फ्लावर से जाके पूछो कि उसने मुझे क्यों कैप्चर किया था। आगे शी उसे एक शॉट देते हुए कहती है कि ये तुम्हारा इनाम है, कि वो जो साथ में हमने ट्रायल दिया था तुम्हें एज अ इनाम में ये मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन दिया जाता है। जिसे देखते ही लिनतियान कहता है कि मैंने भाई इतनी ज्यादा मेहनत की, इसके लिए मुझे ये मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन दिया जा रहा है। आगे वो शॉट को देखते ही कहता है कि इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे यहाँ लिनतियान उससे कहता है कि मुझे तो कैप्चर कर लिया गया था उस फ्लावर के द्वारा, तो आखिर ये मुझे ऑनर कैसे मिल गया ये रिवॉर्ड का। इस पे शी उसे कहती है कि तुम इतने दिनों तक वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि तुम मर गए हो, तो तुम्हारी मौत ऐसे जाया कैसे जाती, हमने तुम्हारी ऑनर में ये रिवॉर्ड देने के लिए तय किया क्योंकि तुमने इतने सारे जो न्यूक्लियस जो जमा किए थे। लिनतियान ये सुन के बहुत हैरान रह जाता है कि उसके मरने के ऑनर में उसे ये रिवॉर्ड मिला है। अब ये बात समझते ही लिनतियान यहाँ पर हंसते हुए शी को थैंक्स कहने लगता है, जिसपे शी उससे कहती है तो बताओ कि अब तुम्हारा अगला मूव क्या होने वाला है। इस पे लिनतियान उससे कहता है कि मेरा अगला कदम तो ये होगा कि मैं सबसे पहले नहाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इस पे यहाँ शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम नहाने जा रहे हो, तो मैं चलती हूँ, अब मेरा यहाँ क्या काम है। आगे हम शी को देखते हैं, वहाँ से 9-2-11 होके भाग जाती है और यहाँ लिनतियान ये सोच रहा होता है कि अभी जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है इसके बारे में वो किसी को रिवील नहीं कर सकता। यहाँ पे उसे लो प्रोफाइल ही रहना होगा क्योंकि वो सारी चीजें उसे हासिल करनी है जो उसने खोया है। अब इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि किस तरह लिनतियान के साथ धोखा हुआ था। उसकी फियांसे जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है, साथ ही जो वो मूव फैमिली होती है हाथ धो के अब लिनतियान के पीछे पड़ी है। आगे यहाँ लिनतियान सोचता है कि आखिर किस तरह से उसे अपनी फैमिली प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। इसके लिए उसे कुछ अलग आइडियाज और पैटर्न की जरूरत पड़ेंगे। इससे उसको एक आइडिया सोचता है कि वो अगला पैटर्न एक विंड पैटर्न बनाने वाला है। तो गाइस यहाँ लिनतियान के विंड पैटर्न के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये आखिर विंड पैटर्न क्या है। आगे वो उस विंड पैटर्न को बनाने के लिए उसे कुछ खास मटेरियल की जरूरत होगी, जिसके लिए वो एक नए पैविलियन में जाएगा और उन मटेरियल्स को लेने के लिए हो सकता है उसे एक जर्नी पे भी जाना पड़े, जहां उसकी मुलाकात हमारी सीरीज के सेकंड मेन लीड से होने वाली है। अब यहाँ हमें उस सेकंड लीड के साथ एक और रोमांटिक एंगल दिखाया जाएगा। तो ये सब जानने के लिए कि आगे की जर्नी में लिनतियान के साथ क्या होता है, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप लोगों को ये आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो अगर इतनी से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही है जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।